समझो, जो उचित 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 समझो वही करो, जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो, जो उचित समझो वही करो। तो राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार की कमजोर नब्ज पर प्रहार कर रहे हैं और अब इस नए नारे के साथ उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा है। जी हां, आज विपक्ष के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार पर करारा प्रहार किया है। मगर प्रधानमंत्री लोकसभा में भाषण नहीं देते, राज्यसभा में भाषण देते हैं तो अजीब और गरीब बातें करते हैं। और विडंबना देखिए, हमारे प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे आज। जो देश का प्रधानमंत्री अपनी गलतियों को छुपाने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पर हमला करते रहते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री कुछ अजीब और गरीब बयान देते हैं, जो सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देते हैं, मैं यह समझना चाहता हूं वो हमारे बच्चों को क्या समझाएंगे, परीक्षा पर क्या चर्चा करेंगे। क्योंकि विपक्ष जैसे आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल है, वो परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। यह बात क्या किसी को अटपटी नहीं लगती? मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले राहुल गांधी जैसे कि अभी आप देख रहे थे किस तरह से नारे लगा रहे थे, और उसके बाद वो पत्रकारों के सामने कैसे गए और वही नारा दोहराया। पत्रकार सवाल पूछते गए मगर राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। देखा जाए, सुना जाए। जो उचित समझो, जो उचित समझो वही करो। राहुल जी, प्रधानमंत्री कल जिस तरह से कहा कि वो आने वाले दिनों पर फोकस करते हैं, इसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री ने जो कल कहा बहुत सारी बातें, सर गांधी सरनेम को लेकर भी कहा, सरनेम को लेकर राहुल जी एक बार फिर बोल दीजिए। प्रधानमंत्री के स्पीच पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि असम की इंसल्ट कर रहे हैं, तमिलनाडु की इंसल्ट कर रहे हैं, पूरे देश भर की इंसल्ट कर रही है कांग्रेस। ऐसा प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में बोला। क्या मायने इसके राहुल जी? योर कमेंट ऑन पीएम। सर प्रधानमंत्री के लिए कुछ कहेंगे सर? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी के इस बयान पर विपक्ष का क्या कहना है, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं गोदी मीडिया में एक डिबेट की तरफ। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी के एक नेता ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की महिला सांसद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने वाली थी, जिसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह ऐलान कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला हो सकता है, कांग्रेस उन पर हमला करने जा रहा है। और आप जानते हैं कि कांग्रेस की महिला सांसदों ने उनकी चेयर का घेराव किया था, उनकी कुर्सी का घेराव किया था। वो घेराव करना चाहते थे जो लोकतंत्र में मंजूर है। मगर जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, गोदी मीडिया चैनल टाइम्स नाउ के एक डिबेट में तेलुगु देशम पार्टी के एक नेता कहते हैं कि कांग्रेस की सांसद प्रधानमंत्री को काटने वाली थी। मतलब कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री आकर बैठते हैं और कांग्रेस की महिला सांसद उनकी तरफ दौड़ते हुए जाती हैं और उन्हें काटने लगती हैं। यह बताने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल। आपको यह बात अटपटी नहीं लगती? यानी कि लोगों की जो सामूहिक सोचने की क्षमता है, उनकी बुद्धिमत्ता है, उस पर प्रहार किया जा रहा है। चाहे डिबेट्स हो या संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान और भाषण। सबसे पहले सुनिए इस चैनल में क्या कहा जा रहा है, और जो एंकर हैं वो भी अपना सिर हिला रही हैं। कायदे से सिर पीट लेना चाहिए था। जो बयान यहां पर दिया जा रहा है कि कांग्रेस की सांसद प्रधानमंत्री को अपने दांतों से काटने वाली थी। देखा जाए। See the language what is being used by the members of the opposition. They have contempt. So there is a great scope that those lady MPs who have come there, although they don't have any weapons, there is a chance that they can go bite the Prime Minister also. I mean, bite the Prime Minister? Yeah. I mean, people really bite the Prime Minister? I mean, they don't have any weapons, so at least they have their teeth. So why? मैंने क्या कहा कुछ देर पहले?
लोगों के सामूहिक सोचने के स्तर को खत्म किया जा रहा है, हमारी बुद्धिमत्ता को बर्बाद किया जा रहा है, कुछ भी कहकर। विवादित सांसद निशिकांत दुबे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में अश्लील और वाहियात बयानात देते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में अश्लील और वाहियात बयानात देते हैं, और यह सब हो रहा है संसद के अंदर। यह वो व्यक्ति है जो संसद में खड़े होकर पत्रकारों के बारे में झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का भाषण देखिए, ऐसा लग रहा था कि उनके इस भाषण को किसी भाजपा आईटी सेल के ट्रोल ने लिखा है कि गांधी परिवार ने गुजरात के एक व्यक्ति का सरनेम चुरा लिया, महात्मा गांधी का नाम चुरा लिया। कुछ भी कहना, और अब डिबेट्स में ये सब बातें हो रही हैं। खैर, डिबेट में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बगैर पजामे के बैठते हैं, तो वो तो क्या ही कहा जाए। डिबेट के अंदर प्रेम शुक्ला जैसे लोग गाली गलौज करते हैं, डिबेट के अंदर शहजाद पूना वाले जैसे लोग रुदाली करते हैं। तो यह तो स्तर है भारतीय जनता पार्टी नेताओं का, और प्रदीप भंडारी जैसे गालीबाजों को भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं की फहरिस्त में शामिल करती है। तो यह तो स्तर बन गया है, और इसके जरिए सोचिए लोगों के सोचने समझने की क्षमता को क्या किया जा रहा है। आपको अंदाजा है कि हम सब किस रसातल में जा रहे हैं? क्यों? आप खुद बताइए। कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री के पास आकर दौड़कर उन्हें काटेंगी। ओम बिरला कहते हैं कि हमला होने वाला था, और फिर गोदी मीडिया इस तरह का कचरा चलाता है कि साहब प्रधानमंत्री पर हमला हमला हमला, मानो आतंकवादी हमला होने वाला हो। सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर इस देश में कोई है तो देश के प्रधानमंत्री हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षा उनको मिलती है संसद के अंदर और बाहर, हर जगह। मगर कुछ भी कहना, जाहिर सी बात है राहुल गांधी के इस तेवर से सत्ता पक्ष के सांसद बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। सुनिए पार्टी के सांसद, भाजपा के सांसद रवि किशन क्या कह रहे हैं कि पैसा बर्बाद किया जा रहा है। मगर रवि किशनवा जी से सवाल पूछना चाहिए, जब एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी से लेकर अनिल अंबानी से लेकर तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं, तो क्या इन सवालों के जवाब दिए जाने नहीं चाहिए? क्या विपक्ष समय बर्बाद कर रहा है? जब भारत और अमेरिका की डील पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, तो क्या सवालों के जवाब नहीं दिए जाने चाहिए? क्या पूर्व सेना प्रमुख की किताब में जो इतना बड़ा दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री ने कहा था जो उचित समझो वो करो, क्या इन मुद्दे पर सवाल नहीं किया जाना चाहिए? और अगर राहुल गांधी ये सवाल कर रहे हैं तो वो अबोध बालक हैं, जैसे कि भाजपा के नेता कह रहे हैं। सुनिए क्या कहा रवि किशन ने। भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए इन लोगों को देख रहा हूं मैं यहां से, और पूरा देश भी देख रहा है। ये लोग अपने आने वाले चुनाव की कब्र खोद रहे हैं। देश, इनको पता नहीं ना, हम तो देश में मास के हम हीरो हैं। देश इतना निराश है इन लोगों से, आप सोच नहीं सकती। देश को पता है उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। देश को पता है कि जिस मुद्दे पर ये बात कर रहे हैं वो वाहियात मुद्दा है, खोखला मुद्दा है, और उसके बावजूद ये लोगों ने जो दुर्दशा की है सदन की, आज तक सदन के इतिहास में ये स्थिति कभी नहीं आई है। और ये जो भी कर रहे हैं ये उसकी हार, आज मेरी जुबान याद रखना ऑन रिकॉर्ड, कोलकाता और यूपी के चुनाव में इन लोगों की दुर्दशा आप देखिएगा। ये लोग अपनी कब्र खोद रहे हैं यहां खड़े रह के। देश की जनता के मन में इन लोगों के प्रति चिढ़ हो गई है कि ये व्यवहार उस व्यक्ति के लिए जिनको निस्वार्थ संत कहा जाता है, जिनको कहा जाता है कि इस भारत को नया भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान, अपना जीवन त्याग दिया नरेंद्र मोदी जी ने, उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग, मोदी जी को छेड़ना बहुत गलत है। मोदी जी के लिए अगर गलत शब्द कोई भी बोलता है, देश की 140 करोड़ की जनता उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। ये तो मैं पर्सनली जानता हूं, ये जो भी चल रहा है, ये उसका रिटर्न इन लोगों को रिजल्ट आप देख लेंगे बंगाल के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और वो सबसे बड़ा जवाब होगा। करने दीजिए जो इन लोगों को करना है। अभी तो विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा था दोस्तों। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं,
क्योंकि 3 बड़े मुद्दों पर विपक्ष इस वक्त भाजपा को घेर रहा है। पहला मुद्दा है एप्स्टीन फाइल्स। जी हां, एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें पार्टी के मंत्री हरदीप पुरी का साफ तौर पर नाम दिख रहा है, अनिल अंबानी का नाम दिख रहा है। यह आरोप कि वो सत्ता पक्ष के लिए जेफरी एप्स्टीन, जो कि एक यौन तस्कर है, बलात्कारी है, व्याभिचारी है, उससे बात कर रहे थे। तो ये तमाम मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात, अनिल अंबानी इस पर अब तक खामोश बने हुए हैं। भाई, ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना, सरकार को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। सरकार ये काम नहीं कर रही है, उल्टा हमारे प्रधानमंत्री बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बच्चों को उस व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए जो जवाबदेही से बचता है? मैं जानता हूं एक बहुत बड़ी तादाद में इस देश में अंधभक्त हैं, मगर आपको समझना पड़ेगा कि विपक्ष कुछ सवाल पूछ रहा है और जो जरूरी सवाल हैं, इन सवालों के जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री अजीब और गरीब बयानात देते हैं राज्यसभा में। उनके तेवर मानो किसी ट्रोल, भाजपा आईटी सेल के किसी ट्रोल जैसे हैं। यानी कि जो बातें भाजपा सेल के ट्रोल करते थे, उसी को दोहरा रहे हैं प्रधानमंत्री राज्यसभा के अंदर। यह राज्यसभा का अपमान है, यह संसद का अपमान है, मगर प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री अब भी देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं। उनके पार्टी के वाहियात सांसद जो हैं, वो इंदिरा और नेहरू के बारे में अब शब्द बोल रहे हैं और अब भी उस पर बने हुए हैं। मगर देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने अपनी किताब में जो लिखा, उस पर यह चर्चा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वाकई दोस्तों, इस देश में कल्पना से भी विचित्र चल रहा है। सवाल पूछो तो पूरा मीडिया लग जाता है। जी हां, यह जो चल रहा है वो कल्पना से भी विचित्र है। 2014 से पहले सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाता था, सत्ता पक्ष को कटघरे में रखा जाता था, मगर आज सवाल पूछना गुनाह हो गया है। इंसाफ की बात करने वाला एक खलनायक हो गया है, उसको अर्बन नक्सल बताया जाता है। कल प्रधानमंत्री अपने भाषण में बार बार अर्बन नक्सल का भी जिक्र कर रहे थे, एक आध दो जगह पर उन्होंने उसका जिक्र किया। यानी कि अब कोई सवाल भी ना पूछे वो भी एक गुनाह हो जाता है। क्या चल रहा है इस देश में? एप्स्टीन फाइल्स में मंत्रियों का नाम, पूर्व सेना प्रमुख का इतना बड़ा बयान, प्रधानमंत्री के पास कोई शब्द नहीं, उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं वो। भारत और अमेरिका डील में किसानों के भविष्य पर अभी भी कई सवाल मुंह बाहे खड़े हैं। सड़कों पर नफरती गैंग्स घूम रहे हैं, जहर का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों की नसों में जहर भरा जा रहा है और हम सब खामोश हैं। कोटद्वार का दीपक एक बुजुर्ग मुसलमान को बचाने के लिए आता है और नफरतियों की पूरी टीम उसके खून की प्यासी बन जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री खामोश है, देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। इनकी तरफ से एक शब्द आ जाए तो एक संदेश जा सकता है, मगर नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मानो यह प्लान बन गया है कि देश के अंदर नफरत को मजबूत किया जाए, लोगों को बांटा काटा जाए, क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, जब तक हिंदू के मन में मुसलमान का डर नहीं बिठाएंगे, तब तक भाजपा सत्ता में नहीं बैठी रह सकती। मैं फिर कहना चाहता हूं, सरकार की जवाबदेही तय करनी होगी। नफरत को खुद से दूर रखना पड़ेगा। सिर्फ एक दीपक नहीं, इस देश को सैकड़ों दीपक चाहिए जो नफरत के खिलाफ एक ढाल के तौर पर काम करें। मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं दोस्तों, इस देश को नफरत से इस देश के हिंदू बचा सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं को सामने आना पड़ेगा इस तरह की नफरत के खिलाफ ढाल बनने के लिए। क्योंकि नफरत का शिकार कौन है? मुसलमान और ईसाई। सरकार जो फरमान लेकर आती है वो ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ ही तो लेकर आती है ना। मसलन हाल ही में जो फरमान जारी किया था उत्तराखंड सरकार ने, ईसाइयों के गिरजाघरों पर ही तो हमले हुए थे क्रिसमस के आसपास। 75 साल के एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान पर हमला होता है। उन्हें परेशान इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके दुकान में बाबा लिखा होता है। वो बाबा जिसकी जड़ें फारसी भाषा में हैं, जिसकी जड़ें ईरान और अफगानिस्तान में हैं, मगर सिर्फ बाबा के नाम पर बजरंग दल इतना बड़ा बवाल कर देता है और इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो दीपक बचाने आता है उस मुस्लिम बुजुर्ग को, उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। यह कल्पना से विचित्र नहीं तो क्या है? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में नफरत के खिलाफ हिंदुओं को ढाल बनकर सामने आना पड़ेगा।
तभी हम खुद को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को नफरत में सराबोर होने से बचा सकते हैं। मैं रोज ये बातें करता हूं दोस्तों, आप में से कई लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मगर मैं क्यों कहता हूं? मैं जब इस तरह की मिसाल देखता हूं तो मेरा खून जलता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस देश को नफरत की गर्त में किस तरह से दफन किया जा रहा है। और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि वाजिब सवाल भी नहीं आप पूछ सकते भाजपा के किसी नेता से। इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। मगर जैसे मैंने बताया, इस मंच पर मैं सवाल करता रहूंगा पूरी शिद्दत के साथ, पूरे साहस के साथ। यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।